रही है, क्योंकि ये सरकार हमारी नहीं है, क्योंकि सत्ता हमारी नहीं है। हमारे लोगों ने, आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया है। किया है क्या सही इस्तेमाल? अगर सही इस्तेमाल करते तो भारतीय संविधान पर, आपके अधिकारों पर, आरक्षण पर कोई उंगली उठा सकता था क्या? और सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है, तो अपने वोट की ताकत को समझिए। बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार आपको देके गए हैं कि आप अपने वोट की ताकत से अपने मन चाहे व्यक्ति को संसद और विधानसभा के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो आपके बीच में ऐसे कार्यकर्ता उपस्थित हैं, ऐसे लोग उपस्थित हैं जो रात दिन अपने समाज के लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनको विधानसभा संसद तक भेजिए, फिर देखते हैं कैसे आपको आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती और ये कार्यक्रम आप करने की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, आज स्थिति ये बन गई है कि लोग शासन प्रशासन से ज्यादा न्याय की उम्मीद भीम आर्मी से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? भीम आर्मी से। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कम से कम 100 आवेदन इकट्ठा हुए हैं। ये क्यों हुए? देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारी मूल समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। उन मूल समस्याओं को, भारतीय संविधान को, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया है कि 12 फरवरी को उन सामंतवादी लोगों की जो चुनौती थी उसे स्वीकार करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आरक्षण और भारतीय संविधान के समर्थन में विशाल जन आंदोलन का आगाज किया है, जिसमें आप सभी भीम आर्मी एवं सामाजिक लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचकर यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई चरण सिंह चौधरी जी, गब्बर सिंह जी और विक्रम सिंह जी एवं तमाम जो लोग रात दिन आपके बीच में संघर्ष करते हैं, उनके बीच, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप भोपाल के लिए कूच करेंगे और भोपाल में एक ऐसी क्रांति लाके खड़ी कर देंगे जो शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को हिलाने का काम करेगी, ताकि दोबारा अगर ऐसी कोई सामंतवादी सरकार आए तो वो आपके अधिकारों को और भारतीय संविधान पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि भैया इनसे मत टकराना, इनका डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। और दिक्कत क्या है कि हमारे लोगों ने एक चीज को नहीं समझा। बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे कि एक अनपढ़ आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों कह के गए थे? क्योंकि उनको पता था कि मेरा समाज सदियों से अशिक्षित है, सदियों से पढ़ा लिखा नहीं है, ये राजनीति की तरफ जाएगा, ये संसद और विधानसभा की तरफ जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए क्या कहा गया कि राम नाम की लूट है और लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। तो हमारे लोग लग गए राम को लूटने में। और जो 15% लोग थे उनसे क्या कहा कि माला माल की लूट है और लूट सको तो लूट, और SC ST जग जाएगी तो कर्म जाएंगे फूट। तो आज हमारे लोग उस राम को लूटने में लगे हैं और वो 15% लोग 85% धन लूटने में लगे हैं। ये हमारी कमजोरी है, इसलिए हमें ये आंदोलनों की आवश्यकता पड़ रही है। अगर हमारे लोग राजनीति करते, राजनीति विधानसभा और संसद की तरफ जाते तो निश्चित है, मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता हमें अपने अधिकारों को लेने की जरूरत पड़ती। और आज मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है, आपको छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए उतनी ताकत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताकत। ये जो बड़ व्यवस्था भारत के अंदर वो अभी कैसी लागू है? खड़ी लागू है। ये 3% लोग पूरी डेमोक्रेसी, पूरे लोकतंत्र पर कब्जा करके रखे हैं। कितने परसेंट? 3%। ये 6% लोग पूरी जमीन जायदाद पर कब्जा करके रखे हैं, और ये बाकी के 6% पूरे व्यवसाय पर कब्जा करके रखे हैं। कितने बचे? 85। उनके हाथ में क्या है? घंटा। जाओ बजाओ रजाओ। और अब तो वो भी बजाने का अधिकार खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। तो अगर इस बड़ व्यवस्था को खड़ी से आड़ी लागू करना है, तो अगर ये अकेली उंगली यहाँ से निकलने की कोशिश करके निकल पाएगी। लेकिन आप 12 फरवरी को पूरी तादाद में इस उंगली में ताकत लगाने आएंगे तो ये 4 मंजिल अगर बिल्डिंग है और नीचे वाली अगर धराशायी कर दी जाए, 3 तो वैसे ही हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो आप इस बड़ व्यवस्था को खड़ी से आड़ी लागू अगर कराना चाहते हैं, सब समान बनना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर 85% है और 15%
धन में हमारा काम नहीं चलेगा भैया। बहुत कर ली हमने मजदूरी, लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भीम आर्मी मात्र एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो आपकी किस्मत ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल सकता है, लेकिन आपको उसे साथ देना पड़ेगा। आज अगर ये संघर्ष कर रहे हैं, गब्बर भाई संघर्ष कर रहे हैं, चरण सिंह जी संघर्ष कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं? उनके घर में कोई पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। वो आपके लिए लड़ रहे हैं। आपसे ही हम है और हमसे ही आप है। आपको इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना होगा और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और ऐसे हर कार्यकर्ता को जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है उनको संसद और विधानसभा तक भेजने का काम करना होगा। जब हम हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं, जब हम भारतीय संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आप अगर संघर्ष हमारे साथ करो और वोट कहीं और डालो तो इसका फायदा किसको मिलेगा? आप अपने घर को अगर मजबूत करेंगे तो उसमें आप क्या कहलाएंगे? मालिक। क्या कहलाएंगे? मालिक। और अगर आप दूसरों के घर को मजबूत करेंगे तो आप कितने ही मजबूत कर देना, आप नौकर ही कहलाओगे, कभी मालिक नहीं।